Assalamu alaikum everyone. Today I will present the personality Hazrat Baba Fariduddin Kanshakar Masood Rahmatullah Alayh, a Sufi saint and a first Punjabi poet in the history of Punjabi language. So, in the first we discuss about his introduction, like his basic early education and life and background. His name was Baba Fariduddin Masood Rahmatullah Alayh, and he was born in Kothewal, a place near Multan. And then he after settled in Pakistan, and he was born in 1173 and died in 1266. So his early education was in Quran and Sunnah, and he received Islamic jurisprudence and learned the language Arabic and Persian. He have a lot of languages he had learned. So when we talk about his trainer, his teacher, his guider, his mentor, and that was the Khwaja Mukhtar Qutbuddin Kaki Rahmatullah Alayh. And he shaped into a thinker. It is always a mentor who push his people into a thinker, who made. So he believed that Khwaja Qutbuddin Kaki Rahmatullah Alayh believed that the knowledge must serve society, not to isolate from it. वो कहते थे कि जो नॉलेज है वो हमेशा जो है सोसाइटी को सर्व करने के लिए होना चाहिए. जो नॉलेज है इल्म है उसे आइसोलेट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ से. जो नॉलेज है इल्म की बात है, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है, उसे स्प्रेड किया जाना चाहिए. तो यही जो है उनके शहीद जो हैं, उनके डिसिपल हैं, उनके मुरीद हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैह कंशकर. इन्होंने इसी को उन्हीं की राह कदम नक्शे कदम पर चले और जो है उनके जो है इल्म की जो रोशनी है उसे फैलाया. जब हम बात करते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी की, तो वो एक सिर्फ सूफी सेंट नहीं है, वो एक सिर्फ सूफी बुजुर्ग नहीं है, वो इस्लामिक फिलोसफर भी हैं जिन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए फलसफे का भी सहारा लिया. और जो फर्स्ट मेजर मुस्लिम पोइट हैं वो भी जो है हमारे बाबा फरीदुद्दीन मसूद कंशकर रहमतुल्लाह अलैह हैं, एंड थिंकर हु ट्रांसलेटेड इस्लाम इनटू लैंग्वेज ऑफ मैसेज. पहले क्या था कि जो लैंग्वेजेस होती थी वो क्या है कि एक मैसेज जो होती हैं पॉपुलेशंस हैं, मेजर मैसेज हैं, उन तक इस तरह से नहीं जो इस्लाम था वो पहुंच पा रहा था. एक जो यहाँ पर जो है उस टाइम के अंदर पंजाबी लैंग्वेज जो थी हमारे यहाँ पाकपतन वाली साइड पे, मुल्तान वाली साइड पे जो चल रही थी पंजाबी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के अंदर इस्लाम को जो ट्रांसलेट किया है उसकी जो तालीमात हैं उनको उसके अंदर ट्रांसलेट करके पहुंचाया है मैसेज तक, वो बाबा फरीदुद्दीन कंशकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह ने किया. ठीक है ना. तो जो पंजाबी लैंग्वेज के अंदर इन्होंने वर्क है, काम है, वो अलहदा अपनी अहमियत का हामिल है. और उनकी जो कुछ वर्सेस हैं वो सिखिज्म की गुरु ग्रंथ के अंदर भी रखी हुई है, लिखी हुई है, रिटन है. आज भी जो सिख हैं वो उसे पढ़ते हैं, अमल करते हैं, उसे गाइडलाइंस लेते हैं. जो वर्सेस हज़रत बाबा फरीदुद्दीन कंशकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी आज भी गुरु ग्रंथ के अंदर वो लिखी हुई है. तो ही ट्रांसलेटेड इस्लाम फ्रॉम अ डॉक्ट्राइन इनटू सोशल एक्सपीरियंस. उन्होंने जो है डॉक्ट्राइन से निकाल कर इस्लाम को जो है सोशल एक्सपीरियंस के अंदर जो है स्प्रेड किया, उसे फैलाया. फिर उसकी बात करते हैं हम सर्विसेज की. जो उन्होंने सर्विसेज की हैं कम्युनिटी को सर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया है. तो नंबर फर्स्ट पे जो है उन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल पैरा, खुद भी हुए, औरों को भी कराया. जिनके अंदर पहला इन्होंने रखा था खिदमत खल्क. खिदमत खल्क के अंदर इन्होंने क्या कुछ किया है, ही एस्टैब्लिश्ड खानकाह दैट फंक्शन एज कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर्स. पहले क्या है कि वेलफेयर सेंटर्स नहीं हुआ करते थे जहाँ आगाही की जाए, जहाँ रहनुमाई की जाए. तो उन्होंने खानकाह क्रिएट की कि यहाँ पर जो है कम्युनिटी को सर्व किया जाए, नॉट इंडिविजुअल. और उन्होंने मॉरल फॉर्म्स को स्पेसिस दी, इखलाकियात को डेवलप किया, इखलाकियात को स्प्रेड किया, इखलाकी तालीमात को लोगों तक आम किया, उन्हें अमल पैरा होने की भी तरकीब दी.
शेल्टर फॉर ट्रैवलर एंड वो जो खानका थी वहाँ पर बेसिक फूड दी जाती थी, शेल्टर दिया जाता था। जो ट्रैवलर्स होते थे, जो पुअर होते थे, गरीब होते थे, वो आते थे, अपना जो है वहाँ पर रहते थे, अपना वो जो है वहाँ पर मज़हब नहीं देखा जाता था कौन किस मज़हब से आ रहा है, ट्रैवलर है, मुसाफिर है, वो आए, उसका काम है खाना खाए, उधर रहे, चला जाए, अच्छी बात सुने, तालीमात पर अमल करे, वो उसका है, उसे अच्छी अच्छाई की तरकीब भी की जाती थी, इखलाकियात भी सिखाई जाती थी। तो वो एक तरह का हब सेंटर बना दिया गया था कि जो खानकाह थी खिदमत खल्क का भी काम कर रही थी और इस्लाम की तालीमात के भी अहम मुताबिक थी। तो सेकंड पे आती हैं उनकी जो सर्विसेज हैं, इसके अंदर किसी किस्म की जो है रेसिज्म नहीं थी, किसी किस्म का कास्ट सिस्टम इसके अंदर नहीं था, किसी किस्म का इसके अंदर जो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। जो भी आता था उनकी खानकाह पे उसे इक्वली ट्रीट किया जाता था। इक्वालिटी यानी मसलावत के ऊपर भी इसका अमल हो रहा है, अप्लाई। लिटरेरी देखें और मॉरल रिफॉर्म को देखें तो जो है उसे एज ए टूल के तौर पे यूज़ किया है इन सोशल रिफॉर्म के अंदर। एक लैंग्वेज का सोशल रिफॉर्म के तौर पर यूज़ किया जाना एक अपने आप में एक जो है एक रिवार्ड। इस वर्सेस एड्रेस्ड ग्रीड, उन्होंने किस चीज़ को एड्रेस किया है? ग्रीड को किया है, इनजस्टिस को किया है, ईगो को किया है, एंड ब्लाइंड मटीरियलिज्म। बहुत ही मशहूर शेर है कि फ्रीद रोटी मेरी खाट ली, लावण मेरी भूख, जिना खादी चुपड़ी, जिना खादी चुपड़ी, घने सैन ये दुख। ये एक इसका तर्जमा ये है इंग्लिश के अंदर कि माई ब्रेड इज क्वार्स, हंगर इज माई स्पाइस, दोज हु ईट बटर ब्रेड मस्ट इंड्योर हैवियर ट्रायल्स। इसके अंदर जो इस्लामिक और सिविक मैसेज जो है इस शेर के अंदर जो निकलता है वो ये है कि अ सोसाइटी रूटेड इन सिंप्लिसिटी एंड पेशेंस इज मोरली स्ट्रॉन्गर देन वन बिल्ट ऑन लग्जरी। जो लग्जरियस है, जो ऐशो अशरफ ज़्यादा गुजार रहा है, जो ऐशो अशरफ वो नहीं है जो बेसिक नीड्स हैं, उनसे हटकर जो मोरली एथिकली इलीगली वर्क कर रहा है वो सफरिंग फेस करेगा एट द एंड। यानी वो कह रहे हैं कि जो दुख हैं, तकलीफ हैं, वो जिंदगी के साथ साथ हैं। अगर जो ज़्यादा अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, इलीगल काम कर रहा है और अपनी जो नीड्स हैं उन्हें वो कर रहा है, अगर नीड्स तक है तो ठीक है, मटीरियलिज्म नहीं है वो। अगर कोई गलत काम कर रहा है ऐश व अशरफ के साथ तो वो फेस करेगा सफरिंग एट द एंड ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। पोइट्री के जरिए जो आम मैसेज हैं, लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर जो उन्होंने डेवलप किया है कि हमारे पास जितने भी लोग थे उस टाइम के, उस पीरियड के, ईरा के, उनके अंदर जो कॉन्शियसनेस थी, अवेयरनेस थी, आगाही थी, फैलाने की जो काम है वो उन्होंने किया। ठीक है ना? तो आता है कि इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर उन्होंने क्या इम्पैक्ट किया है, उसके भी हम इम्पैक्ट देखेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमैनिटी जो है, बाबा फरीद इम्पैक्ट वेंट फार बियॉन्ड हिज लाइफ टाइम। वो उनकी सिर्फ जिंदगी तक नहीं थी, वो उनकी लाइफ से बियॉन्ड भी थी। जैसे कि अगर हम देखें प्रोमोटेड इक्वालिटी इन रिजिड कास्ट सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जो 11वीं सेंचुरी के अंदर इक्वालिटी की बात की, इक्वालिटी स्प्रेड की, इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट किया और इनकरेज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग, उनको इकट्ठा किया, उन्हें इक्वालिटी का दर्स दिया, उन्हें पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, उन्हें पॉजिटिविटी की बात की, उन्हें रेसिज्म को खत्म करने की कोशिश की। इंस्पायर्ड वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम बाय ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज। जो कम्युनिटीज थी ऑप्रेस्ड, माइनॉरिटीज थी, नॉन मुस्लिम्स थे, उन्हें फोर्सफुली एक्ट करने पर, इस्लाम एक्सेप्ट करने पर मजबूर नहीं किया। उन्होंने जो अपना करैक्टर है वो, अपनी जो सिविक एथिक्स हैं वो उन तक पहुंचाए कि वो उसे देखकर मुतासिर होकर, इन्फ्लुएंस होकर जो इस्लाम के अंदर एक्सेप्ट किया उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि बाबा फरीद से फरीद रुखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, देख पराइयां चुपड़ियां दिल ना ललचाने की। वो कह रहे हैं कि जो आपके अंदर है उसके ऊपर कॉन्टेंट हो जाओ, उसके ऊपर जो है ग्रेटिट्यूड शो करो, उसके ऊपर जो है खुश हो जाओ।
शुक्रगुजारी करो जो आपके पास है। किसी की चुपड़ी हुई देखकर, किसी की अयाशी देखकर अपना दिल ना ललचाओ। रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पियो, यानी अपनी जो सिंप्लिसिटी के साथ जो लाइफ को स्पेंड करो, ना कि जो तुम हो किसी का सक्सेस देखकर, किसी की ग्रोथ देखकर, किसी की पर्सनैलिटी देखकर, किसी की बिलोंगिंग्स देखकर तुम्हें अपने दिल ललचाने की जरूरत नहीं है। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो ये है कि ईट सिंपल ड्राई ब्रेड, ड्रिंक कूल वाटर एंड डू नॉट लेट योर हार्ट डिजायर अदर्स लग्जरीज। जो इस्लामिक और सिविक मैसेज, जो इसे सिविक और इस्लामिक मैसेज है वो ये है कि कॉन्टेंटमेंट, कनात, ये भी इस्लाम की तालीमात एक टीचिंग है, उसके ऊपर इन्होंने एक पोइट्री की है, उसे स्प्रेड किया है। एंड सोशल पीस एंड मोरल स्टेबिलिटी, यानी मोरल स्टेबिलिटी, इखलाकी स्टेबिलिटी की बात की उन्होंने, मोरल। और हिज इंटरेस्ट रीडिफाइंड हाउ रिलीजन एंगेजेस सोसाइटी, जो रिलीजन है वो कैसे सोसाइटी को एंगेज करता है। सिविक जो मैसेजेस हैं वो कैसे मैसेज को, सोसाइटी को सर्व करती हैं, उन्हें इकट्ठा करती हैं, उन्हें जो है एक पेज पर, एक फोरम पर लाकर एडजस्ट करती हैं। मुस्लिम कल्चर, उन्होंने पूरा कल्चर ही चेंज कर दिया जब वहाँ पर आए, स्प्रेड किया, तो जो मुस्लिम कल्चर है वो डेवलप हुआ। एथिकल नॉर्म्स ऑफ रूरल सोसाइटी, देहाती दही इलाकों के अंदर एथिकल नॉर्म्स आए। सूफी ट्रेडिशन, साउथ एशिया के अंदर जो सूफी ट्रेडिशन है उन्हें सेपरेट किया उन्होंने। और आज भी उनकी जो श्राइन है वो पाकिस्तान के अंदर सिविक इंस्टीट्यूशन के तौर पे वर्क कर रहा है, वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड गैदर विदाउट डिवीजन। विदाउट डिवीजन के बगैर हर साल वहाँ पर विदाउट रेसिज्म, विदाउट कास्ट, लोग डिफरेंट मज़हब से भी वहाँ पर आते हैं, इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होती है वहाँ पर। और चैलेंजेस से फेस, कोई काम है वो चैलेंजेस के बगैर नहीं हो सकता। तो चैलेंजेस जो हैं स्ट्रगल्स एंड ऑपोजिशन के अंदर देखें तो बाबा फ्रीद चूज हार्डशिप और कंफर्ट, एक्सट्रीम पॉवर्टी बट बाय चॉइस, hunger and physical hardship, opposition from rigid clerics, rejection of royal patronage। उन्होंने शाही जो ताज हैं, आसाइशात हैं, उन्हें गिरा दिया और जो है एक्सेप्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय चॉइस। इसीलिए जो है ख्वाजा गुलाम फरीद अपना एक शेर कहते हैं, माली दाकम पानी लाना मुश्का हरबत लावे, माली दाकम पानी लाना मशका हरबत लावे, मालिक दाकम हरकुल लाना लावे या ना लावे। अब जो इंसान है उसका काम है कोशिश करना, स्ट्रगल करना, जो रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, आउटपुट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मालिक गॉड गिफ्टेड काम है। जो अल्लाह चाहेगा, जो गॉड चाहेगा वो कर देगा। आपका काम है स्ट्रगल करना, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करना, ठीक है। तो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसियर एफर्ट एंड सर्विस। जो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सिंसियर नहीं होनी चाहिए और एफर्टलेस होनी चाहिए कि अगर आपने कोई एफर्ट कर दी है तो उसके ऊपर प्राइड नहीं होना चाहिए। और सर्विस, जो इंसानी सर्विस है वो भी बगैर किसी किस्म की लालच के बगैर करनी चाहिए। अगर हम देखें जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, उनकी जो करामात थी वो आर नॉट स्पेक्टिकल्स, वो सिर्फ तमाशा नहीं थे या कोई दिल में लाने के लिए नहीं थे, they were the transformation of characters. The great act करामात he did was spread of self control। कहते हैं फ्रीद जो ता मरण ता जियो, जो जियो ता मर जाए। कहते हैं जो जीने से पहले मर गया है वो जी गया है, और जो जी गया वो समझो मर गया है। तो जो अपने जो इसी दुनिया के अंदर, इसी लाइफ के अंदर जो है अपने आप को मार लिया, अपनी ख्वाहिशात पे सेल्फ कंट्रोल कर लिया, उन्हें कंट्रोल कर लिया, तो वो जी गया, वो अमन हो गया। लेकिन जो शख्स जो है अपना आज जी गया, आज की लग्जरीज उसने प्रायोरिटी पे रखी, तो वो समझो मर गया उनके नजदीक, उनकी जो तालीमात हैं उनके अकॉर्डिंग। वन हु डाइज बिफोर डेथ ट्रूली लिव्स, वन हु लिव्स ओनली फॉर इट्स फॉर सेल्फ इज ऑलरेडी डेड। जो खुद के लिए जी रहा है वो तो मर गया है, जो औरों के लिए जी रहा है, जो अपने गॉड के लिए जी रहा है, अपने औरों की कम्युनिटी की भलाई के लिए जी रहा है, वो तो अमर है, वो जी गया। तो उनकी जो लेगेसी है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन की देखें तो इन टुडेज पाकिस्तान बाबा फरीद टीचिंग रिमेन डीपली रेलेवेंट। काउंटर एक्सट्रीमिज्म विद कंपैशन, रिप्लेस इनटॉलरेंस विद ह्यूमिलिटी, बिल्ड सिविक एथिक्स थ्रू service। He represents balanced
firm in belief, gentle in practice, a model citizen before the concept existed. इन्होंने जो है एक बैलेंस, वसत्ता, ये कुरान का एक लफ्ज़ है वसत्ता, बैलेंस। उन्होंने कहा है बिलीफ के अंदर आपके जो है बैलेंस होना चाहिए, आप जो भी एक्शंस कर रहे हैं उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, और ये जो है इस्लाम की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग। तो जो अगर हम देखें आज का जो मॉडर्न के अंदर देखें, जो मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, ड्रामाज हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर हमें क्या दिखाया जा रहा है? जो सूफी होगा, जो एक दरवेश होगा, उसने क्या है वो उसने मलंगों वाली हालत बनाई होगी अपनी, ठीक है, उसने रंग बिरंगे चोगे पहने होंगे, और जो क्या है वो दुनिया से अलग थलग हो गया होगा, आइसोलेट हो गया होगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक डिपिक्शन है, एक इमेज है जो कि आज की फिल्म इंडस्ट्री ने, ड्रामा इंडस्ट्री ने हमारी यूथ के अंदर, जनरेशन के अंदर ही डेवलप कर दिया। जब उनके जहन में एक यूथ का वर्ड, सूफीज़म का वर्ड आता है, दरवेश का वर्ड आता है, वली का वर्ड आता है, तो उनके जहन में वो रंग बिरंगे चूगे, दुनिया से अलग थलग और क्या है रंग बिरंगे चूगे नजर आते हैं पहने हुए, मलंगों जैसी हालत, ठीक है ना। लेकिन ये सारा सूफीज़म नहीं है, जो कि इमेज, गलत इमेज प्रेजेंट की गई है मीडिया के जरिए, ये नहीं है। असल जो वो करैक्टर है, वो टीचिंग्स हैं, वो तालीमात हैं जो कि सूफीज़म ने स्प्रेड की हैं, जिसके अंदर बच्चों की तरबियत है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, इल्म है, अदब है, जो बेसिक गुड्सनेस हैं वो टीवी पे नहीं दिखाई गई, जो उनकी तालीमात हैं, स्प्रेड है, पॉजिटिविटी है, वो नहीं दिखाई गई। सिर्फ उनका ड्रेस दिखा दिया कि ये उन्होंने ड्रेस कोड था, ये उन्होंने पहना हुआ था, ये सारा कुछ दिखाया गया है। वो शेर है कि फरीद किसे दा दिल ना तोड़ी, फरीद किसे दा दिल ना तोड़ी, रब बसदा दिल विच आए, रब बसदा दिल विच आए, दिल जोड़े ओह रब नूं, दिल जोड़े ओह रब नूं, सब तू नेड़े पाए। अगर जिसने जो है लोगों को जोड़ा, उन्हें इकट्ठा किया, पॉजिटिविटी स्प्रेड की, तो अल्लाह ताला जो है उसके नज़दीक है। किसी का दिल दुखाना, जेलसी करना, प्राइड के अंदर आ जाना, ईगो शो करना, ये नहीं है। इंसान जो है वो हम्बल है, उसे हम्बलनेस सूट करती है, इंसान को बैलेंस सूट करता है, इक्वालिटी सूट करता है, खिदमत खल्क सूट करता है। तो इंग्लिश में मीनिंग क्या है इस शेर का? डू नॉट ब्रेक एनीवन्स हार्ट, for God dwells within the hearts. Whoever feels hurt draws closest to God. जो दिल जोड़ेगा वो अल्लाह ताला के करीब होगा। तो सिविक मैसेज जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी एंड इमोशंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी सर्विस। दूसरे के एहसास की, जज्बात की कदर करना, किसी के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को अपने कंसीडर करना, ये क्या है हमारे पास हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी सर्विस है। अगर देखा जाए तो एज ओवरऑल Baba Farid didn't conquer lands, didn't conquer regions, he conquered hearts. He conquered hearts and the heart-shaped nation. जो दिल हैं, hearts हैं, वही जो है एक नेशन बनाती हैं, कौम बनाती हैं। तो यही जो है आज का हमारा टॉपिक था, बाबा फरीद की शक्कर मसूद रहमतुल्लाह अलैह, जिसके ऊपर हमने देखा उनकी टीचिंग, प्रेजेंट, पास्ट, डिजिटल मीडिया कैसे एक इमेज हमारी यूथ की जनरेशन के अंदर डिपिक्ट कर रहा है और उनके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, उनके माइंड्स के अंदर, कि वो जो है उन्हें जब वली का नाम आता है, दरवेश का नाम आता है, तो चूगे और दुनिया से अलग थलग आइसोलेशन नज़र आती है। तो आज के प्रेजेंट टाइम में भी आप वली बन सकते हैं अगर आप बैलेंस करते हैं, अगर आप कुरान और सुन्नत पे अमल करते हैं, तो आज भी सूफी कोई बन सकता है। वली का मतलब है अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के करीब। अगर आप कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे तो हम खुद ब खुद अल्लाह के करीब हो जाएंगे। तो सिर्फ हमें अपने अल्लाह के करीब होने के लिए जो है कुरान और सुन्नत का सहारा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यही था। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस
then you can ask in comments, and thank you. Okay.